मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ज़्यादातर महायुति को जीतते हुए दिखाया गया है, लेकिन रुकिए, ये नतीजे आखिरी नहीं है। महाराष्ट्र में अभी भी खेला हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज तो इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस बार वोटिंग 2019 के विधानसभा चुनाव में से 4% ज़्यादा हुई है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर वोटिंग ज़्यादा हो तो वोटर सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये भी जानेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने क्या बताया और वास्तविक नतीजे क्या है, किस पार्टी को कितनी सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में रात 11:30 बजे तक 65.02% मतदान हुआ, जिसे काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ 61.74% वोटिंग हुई थी। उस वक्त लोगों ने बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में समर्थन दिया था, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे की नाराजगी की वजह से शिवसेना अलग हो गई। उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बाद में शिवसेना टूट गई और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो 61.5% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। उस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को करारा झटका लगा। 2014 में महाराष्ट्र में लगभग 63% मतदान हुआ था, जबकि 2009 में 59% लोगों ने वोट डाले थे। बात 2004 की करें तो उस वक्त 63% मत पड़े थे। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि महाराष्ट्र में 60% के आसपास ही वोटिंग होती रही है। इन चुनाव में ज्यादा वक्त बीजेपी और शिवसेना के नेतृत्व में ही सरकार बनती रही। मराठवाड़ा में इस बार सबसे ज्यादा 60% वोटिंग हुई है। ये वो इलाका है जहां मराठा नेता जरांगे का प्रभाव माना जा रहा है। देश के कई राज्यों में अब तक जो वोटिंग का पैटर्न रहा है वो बताता है कि जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है, और अगर वोटिंग औसत होती है तो सरकार के बरकरार रहने की संभावना ज्यादा होती है। ताज़ा उदाहरण हरियाणा का है। वहाँ वोटिंग पिछले चुनाव के लगभग बराबर ही रही। नतीजा बीजेपी की सरकार दोबारा वापस आ गई। इतना ही नहीं, अपने दम पर बहुमत के साथ लौटी। उसके वोटिंग प्रतिशत में भी मामूली इजाफा देखा गया। एक्सपर्ट की माने तो चूंकि वोटिंग प्रतिशत में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, इसलिए साफ लगता है कि वोटर्स ना तो उत्साहित है और ना ही उसमें इतना गुस्सा है कि वो सरकार बदल दे। इसलिए यह चुनाव किसी भी ओर जा सकता है। अब तक के पैटर्न से साफ लगता है कि महाराष्ट्र में जिसका गणित फिट बैठेगा जीत उसी की होगी। यहाँ मुकाबला हर सीट पर अलग अलग है, इसलिए नतीजे भी अलग हो सकते हैं। डेस्क की रिपोर्ट, मुंबई टीवी।